A few moments later. जगविंदर, ये नुकीली कीलो वाली बेंत और पैलेट गन्स का इस्तेमाल होता है आंदोलन में? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, इनका इस्तेमाल नहीं होता है संदीप। और दूसरी बात यह है कि अगर पथराव के चलते और इस तरह के प्रोटेस्ट में अगर पैलेट गन इस्तेमाल होने लगी, नुकीली अगर बेंत इस्तेमाल होने लगे, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन जब प्रोटेस्ट करते हैं, मैंने सैकड़ों प्रोटेस्ट कवर किए हैं, पंजाब में तो अक्सर हो जाता है, पॉलिटिशियनों के प्रोटेस्ट में भी पथराव हो जाता है। सही पकड़े हैं। तो फिर ये पैलेट गन उस आंदोलन में भी इस्तेमाल ना, हमारे बच्चों पे ही चलाएंगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। सवाल ये है कि अगर बच्चों पे चलेंगी तो फिर उन पॉलिटिशियंस पे जहां से पत्थर आएगा उन पर भी चलनी चाहिए। ये बेंत, ये नुकीली कीलो वाले बेंत, ये पैलेट गन्स, ये तब क्यों नहीं निकलती? तब भी निकलने चाहिए। या फिर पॉलिटिशियन ये एश्योर करें कि वो किसी पे पत्थर नहीं फेंकेंगे, कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे वो जाकर राम राम करते जाएंगे, राम राम करते आ जाएंगे। और अगर पुलिस वाला आपको डंडा मारे, आप राम राम ही करते रहेंगे। आप प्रतिकार नहीं कर सकते। इतना बेरहमी से तो कोई भी नहीं मारता जितना इन बच्चों को मारा गया। और ये आपने वो तस्वीरें देखी है ना? देखिए, और जो ये सारा दिन देखी। अब दूसरा, ये जो बच्चों को देशद्रोही बताया जा रहा है, इसमें एक बहुत खतरनाक बात हो सकती है। दर्शकों, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, और यह मैंने 20 जुलाई को भी बोला था। इस बात के गवाह है एक के बाद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बाल बढ़ाए हुए, दाढ़ी गूंजनी, हेलमेट लगाए हुए, चप्पल पहने हुए, जीन्स पहने हुए, ऐसे अटायर में, ऐसी वेशभूषा में पुलिस वाले आ सकते हैं? देखिए, किसी दो आंदोलन में नहीं। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। दो तरह से खाकी वर्दी भी पहन रखी है, उस पर नेम प्लेट नहीं होगी। ये अटायर क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल को ये दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि जब आप कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर जाते हैं तो आप वर्दी में न जाकर स्पेशल सिविल सेल में का आंदोलन रोकने में क्या काम? सिविल में जाएं। हाँ। ये वहां के लिए ये प्रावधान किया गया है। बहुत सारे राज्यों में ये प्रावधान है। चंडीगढ़ में भी क्राइम ब्रांच को बिल्कुल दाढ़ी ठीक है। रखने की इजाजत है। हाँ। अगर लड़के कोई इंफॉर्मेशन लेने नहीं, वो जाते हैं। आंदोलन रोकने के लिए जाते पहली हैं बात, क्या? किन अफसरों ने उनको तो तुरंत ये कहा कि जो जैसे हैं वहां आंदोलन के लिए पहुंचे? ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पहले तो उनकी खाल पकड़नी चाहिए कि आपने टी शर्ट जीन्स में दाढ़ी रखे हुए, डंडे देके और हेलमेट की बजाय उनकी पहचान ही नहीं हो रही है। किसने भेजा उनको लॉ एंड ऑर्डर में? ऐसा क्या कि एक पुलिस वाले को वर्दी डालने और ये का टाइम कैसे नहीं था? पता कि ये पुलिस वाले ही हैं? अगर पुलिस वाले अब इसमें शरारती एलिमेंट, देशद्रोही, देश विरोधी ताकतें वो अपने लड़कों को भेज दें, और ये संसद भी जा रहे थे, क्या जवाब होगा दिल्ली पुलिस के पास? ये मैंने 20 तारीख को पूछा था सवाल। ए.के. वाजपेयी साहब, आप इस बात के गवाह हैं। ये लोग दिल्ली पुलिस के ही हैं, स्पेशल सेल के ही हैं, कैसे पता लगेगा? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। अगर ये हैं तो इनके अधिकारी कसूरवार हैं। अगर ये पुलिस वाले नहीं है तो इन पे मुकदमा दर्ज करो कि इनको किसने ठेका दे दिया ये सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो मतलब देश विरोधी ताकतें भी घुस सकती या हैं इनके और नाम लग जाएगा बच्चों का। हमारे बच्चों को फिर देशद्रोही बता दो। सवाल यह है कि वो कौन सा सियाना अफसर था जिसने ये कहा कि सिविल में जाके आप लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी उन बच्चों की जाके आप बहाल करो? पहले तो उस सियाने अफसर को बेनकाब करना बनता है। मुझे ये लगता है अगर 4 IPS नहीं, ये टूल किट चल पड़ी है ना। ये किसान आंदोलन में भी किया गया था जी। बहादुरगढ़ में जी बलात्कार हो गया, एक फर्जी खबर उड़ाई गई थी, लड़की का बलात्कार हो गया। अरे ये तो बलात्कारी हैं, ये तो सफेद कपड़ा, ओ ए खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। संदीप, बात कोर इशू की करनी होगी। हाँ, फंडिंग कहां से आ रही है, हम हर चीज में इसमें चले तो जाएं। फिर बातचीत क्यों कर रहे हो अरे इनसे? भैया, टूल किट वालों को आप प्रमोट कर रहे हो कि आप ये सब करो, हमने आपका नाम फ्लोट कर दिया। अपना कान किसी के हाथ में दोगे तो वो खींचता रहेगा ना। हाँ, मौका तो हम दे रहे हैं ना किसी को। हाँ। हम खुद टूल किट लॉन्च करवा देते हैं, फिर हम कहते हैं देखिए ये विदेशी काम होने लगा। ये फिर क्या ऐसे है? ऐसे इंटरव्यू, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिसमें वो कह रहा है मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। ये चोर गीतकार, चोर कवि, पूरी की पूरी कविता टीप दी, चेप दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओके, नहीं वहां देशद्रोही है। मैं ये कह रहा हूं, जिनको देशद्रोही बनाया गया है, असली द्रोही तो वो हैं जिन्होंने उनकी मेहनत पे पानी फेरा। वो माफिया को तो हम पकड़ नहीं पाए, इन बच्चों को हम माफिया बनाने पे तुले हुए हैं, इनको हम देशद्रोही बनाने पे तुले और हुए हैं। एनएसए
का अधिकार दे दिया जाता है उसका नवीनीकरण कीजिए। नवीनीकरण किया। एनएसए का सुन लीजिए आप, ये हाँ। नवीनीकरण ऐसे नहीं होता है एनएसए का। मैं दिल्ली छोड़िए, मैं पंजाब की बात करता हूं, मैं पंजाब की एक एक चीज जानता हूं टेररिज्म से लेकर अब तक। वहां पर 1990 के बाद एनएसए को दोबारा से लागू करने के लिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। सिमरनजीत सिंह मान थे जिन पर ये आखिरी टाइम लगाया गया था, और 90s के बाद ये दोबारा इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अमृतपाल का जब ये इशू आया, अमृतपाल को एनएसए में गिरफ्तार करना है, तो चुनाव से पहले अमृतपाल के लिए ये नोटिफाई करना पड़ा। अब अगर दिल्ली में ये नोटिफाई किया गया है तो ये हंसी मजाक में नोटिफाई नहीं किया गया। पहली बात, स्टूडेंट्स पर इस तरह से एनएसए नहीं लगाया जा सकता, एनएसए की परिभाषा अलग है। दूसरी बात, टाइमिंग अभी 19 जुलाई से हाँ, 18 अक्टूबर तक ये लागू है, ये लगाया और कह रहे हैं नहीं नहीं छात्र आंदोलन से कुछ नहीं लेना देना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये रूटीन में नहीं होता है implement। नहीं है ना? नहीं, क्योंकि पावर डेलीगेट्स करनी पड़ती है, या ये डीएम के थ्रू इंप्लीमेंट होता है या कमिश्नर अब के इसी थ्रू। बीच दिल्ली में जंतर मंतर पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। ये संदीप, हम एनएसए की जो बात कर रहे हैं, ये समझाना इसलिए भी बड़ा जरूरी है ताकि बच्चों को भी ये बात पता लग जाए। पंजाब में 90 के बाद इसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई थी। अगर दिल्ली में स्थिति में अगर इसकी नोटिफाई किया जा रहा है तो इसका कोई मायने है, इसका कोई मतलब है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि आपको अरेस्ट कर लिया, कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर, क्योंकि कमिश्नर या डीएम इसको डेलीगेट पावर के जरिए आगे इंप्लीमेंट करवाता है, लागू करवाता है, तो उसको 7 दिन के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होती है, और उस पर फिर 21 दिन यानी 3 हफ्ते के अंदर अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, एडवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट जाती है।